अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। जय श्री राम दांगी जी। ठाकुर साहब आइए ना, 2 मिनट चाय पी के निकल जाना आप। अच्छा। ये पास में ही तो आप कितनी बार तो आ चुकी घर में, आज चाय हो जाए दो। अच्छा आइए आइए। ठीक है ठीक। ठाकुर साहब चाय हो जाए बढ़िया जी कड़क मीठी। और आपका कंस्ट्रक्शन का काम तो सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है काम तो। जी जी आइए, आज आप ये भवन में आपके चरण पड़ रहे हैं, हमारे भाग्य। आइए ठाकुर साहब। आइए बैठिए। और सुनाइए दांगी जी, कैसा क्या चल रहा है आपका? अरे ठाकुर साहब क्या बताऊं, ऐसी परेशानी सिर पे आई है जिसका कोई हल नहीं दिख रहा। तो मैं आपको ही 4-5 दिन से याद कर रहा था कि आप इस काम में मेरी मदद करोगे। जी मेरा जो बालक है बच्चा जी लोकेश, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, बहुत ज्यादा बुरी संगत में पड़ गया है साहब। अच्छा। ठाकुर साहब गुटखा, सिगरेट और तोड़ दारू तक वो संगत में बैठ के पीने लगा है। कहीं आगे चल के ऐसा ना हो कि वो जो बड़े बड़े नशे होते हैं, ड्रग्स, इंजेक्शन वगैरह क्या क्या होता है, वो सब वो लेने लगे। बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। आप जो समझाएंगे अपनी तरीके से तो हो सकता है वो समझ जाए। दांगी जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। जी बिल्कुल चिंता मत करिए आप। मैं लोकेश से बात करके उसको समझाता हूँ। आप ठाकुर साहब अपने हिसाब से देख लेना। लोकेश बेटा पानी लेके आओ। बेटा लोकेश क्या काम कर रहे हैं अभी? अंकल मैं फर्स्ट ईयर पास हो चुका हूँ, अब सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहा हूँ, कॉलेज जाता हूँ। लोकेश मैं ये पूछ रहा था कि पढ़ाई के अलावा भी घर में कुछ काम करते हो? घर में कुछ हाथ बंटवाते हो, माताजी का, पिताजी का? ये अंकल मैं माता जी को सब्जी लाने का कोई काम हुआ, उन्हें कहीं लाना ले जाना हुआ, और पिताजी के भी कुछ काम होते हैं। शाम को सिगरेट कभी मंगा लेते हैं, सोडा, पानी का गिलास, डिस्पोजल गिलास, शराब भी लाता हूँ। उन्हीं को शाम को उन्हीं की सेवा करता हूँ, दिन में माता जी की सेवा, और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ। ठीक है बेटा लोकेश, अब तुम चले जाओ। देखिए दांगी साहब, अब बाकी की बातें अपन आश्रम में चल के करते हैं। जी ठाकुर साहब चलिए। चलिए। दांगी जी ऐसा है जी ठाकुर साहब। कि बच्चा अभी ठीक है, अभी अपने हाथ में है, यदि हाथ से निकल गया जी तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी आप मुझे बता दें, बिठा के समझा दें कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए तो क्या रास्ता अच्छा रहेगा। इसी विचार विमर्श के लिए मैंने आपको रोका, परेशान किया, आपका कीमती समय लिया मैंने। आइए वहाँ पे बैठते हैं, अपन चबूतरे पे, वहाँ बैठ के बात करते हैं। चलिए। आइए यहाँ बैठते हैं। जी आप क्या कहना चाह रहे थे ठाकुर साहब, आप विस्तार पूर्वक बताएं मुझे। मैं दांगी जी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चा अभी हाथ से निकला नहीं है, हाथ जी। से निकल जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी जी इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा आपसे कि जो बच्चे को आप पहले तो आप खुद सुधरिए। जी आप बच्चे से सिगरेट मंगवाते हैं, गुटखा मंगवाते हैं, शराब मंगवाते हैं, ये सब बंद कर दीजिए तो बच्चा ऑटोमेटिक सुधर जाए। दांगी जी कभी भी कोई भी व्यक्ति हुआ, शुरुआत में वो अपने पैसों से सिगरेट या शराब नहीं पीता है, संगत में रहकर ही, बुरी संगत में रहकर ही वो सब ये बुरी आदतें शुरू करते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप स्वयं सुधर जाओ, बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। वाकई ठाकुर साहब आपने जो बात कही है वह मेरे समझ में आई है। मुझे ये सब काम बच्चे से नहीं करवाना था और ये खुद भी नहीं करना था। मैं बच्चे के खातिर और अपने खातिर और परिवार के खातिर आज से ये नशा सब छोड़ता हूँ
आज से कोई नशा ग्रहण नहीं करूँगा। बिल्कुल आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, समझाने का तरीका भी जो अच्छा था, और आगे मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, बिल्कुल भी ऐसे अपने हाथों से नहीं होने दूँगा। और आपको रास्ते में कभी भी लोकेश मिलता रहे तो आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल दांगी जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।